नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। रक्षाबंधन का पर्व देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, यह भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। सोमवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। आज रक्षाबंधन है। आज के दिन सभी बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती हैं और ऐसा माना जाता है कि जो ये राखी बांधती है वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी मनोकामना सारी पूरी हो, इन सब के लिए राखी बांधी जाती है ताकि उनकी हर विश पूरी हो, उनको हर बुराई से बचाए रखे। इसलिए आज सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और ये भी माना जाता है कि ये भाई बहन का प्यार का एक अनोखा बंधन होता है। इसके लिए आज के दिन ये रक्षाबंधन मनाई जाती है। ये सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज रक्षाबंधन त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यह इस रक्षाबंधन त्यौहार में वैसे तो प्रचलन तो भाई बहनों की शुरू से मान्यता प्राप्त है कि भाई बहन अपने भाई को बहन आकर के रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र का मतलब होता है उनके जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। तो भाई भी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि बहन ने मेरी रक्षा हेतु उन्होंने रक्षा सूत्र यानी मोली का धागा जो है वह बांधे हैं, तो उसकी रक्षा जीवन भर की रक्षा करने का संकल्प लेता है। साथ में यह परंपरा सर्वप्रथम राजा बलि ने जैन बधु बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेत्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल, यह जो मंत्र है ये राजा बलि की पत्नी ने तारा ने उसको रक्षा सूत्र बांधी थी जब वह युद्ध के समय जा रहा था। तो उसी समय से यह प्रथा चली है। आज इस प्रथा को भाई बहन या हमारे ब्राह्मण देवता अपने यजमानों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं और इससे उनकी जीवन की रक्षा होती है। इसके बाद इस वर्ष तो यह वैश्विक महामारी की वजह से थोड़ा यह परंपरा में कमी आई है, क्योंकि हर जगह लोग जहाँ भी जाते हैं या मैं भी जहाँ भी गया हूँ तो वहाँ भी क्या है कि पहले सैनिटाइज करो, हाथ धो साबुन से, फिर अगले की रक्षा सूत्र बांधो, फिर उसके बाद हाथ धोइए, फिर अगले किसी के यजमान के हाथ जाइए। तो यह परंपरा जो है बड़ी मतलब अभी समस्या विकट है और इस विकट समस्या से उभरने के लिए हम भी परमपिता परमात्मा भोलेनाथ एवं माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि यह जल्दी से जल्दी इससे निजात देवें। टाउन स्थित एकलव्य आश्रम में रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 10वीं या 12वीं की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। टाउन की मुखर्जी कॉलोनी स्थित एकलव्य आश्रम में रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक समरसता के दिवस में मनाया गया। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व सभापति भाजपा नेता अमर सिंह राठौड़ ने कॉलोनी के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रहते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य आश्रम में कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं की कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉलोनी की बच्चियों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कॉलोनी की वे बच्चियां जो +2 कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाई में सहायता करने का संकल्प दिलाया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल बंद होने के कारण कई निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में 3 से 5 वर्ष के बच्चों को एकलव्य आश्रम में शिक्षा से जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। इस अवसर पर नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़, प्यारेलाल काटपाल, एडवोकेट शंकर सोनी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हमारे मोहल्ले के जितने भी
व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, उन सभी ने अपनी बेटियों को पढ़ाने की बहुत कोशिश की है और वो सभी भी उनका बहुत आदर सम्मान से पढ़ रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मेरे आए हुए सभी भाई बहनें हैं, तो उनको अपनी बहनों की सभी की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी बहनें उपस्थित है उनको भी अपनी अच्छी एजुकेशन करनी चाहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए और आगे बढ़कर अपने जीवन में कुछ करना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर में सुरक्षित रहे और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। क्या कर रहे हैं? संस्कार के नाम पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारित करना है। नई पॉलिसी में 5 वर्ष तक 3 साल का बच्चा आएगा, 5 साल तक ये रहेगा, 2 साल अपने पास है, 4 और 5, 2 साल में उस बच्चे को। सबसे बड़ी जो नई पॉलिसी में आई है वो ये है कि देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा था। इंग्लिश 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 मतलब अंग्रेजी को एक हवा बना दिया। अभी अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ नहीं आती, और इसके पीछे शिक्षा को ये सबसे बड़ा जो है ना वो हमारे लिए सेटबैक था। अब नई शिक्षा प्रणाली में ये हो गया है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है वो उनको अपनी मातृभाषा में देने की अपने को छूट मिलेगी। अच्छी शुरुआत है। अगर यहाँ की शुरुआत अच्छी होगी तो ये मानो कि हनुमानगढ़ की जो भी बस्तियां हैं, सेवा बस्ती है, सारी सुधर जाएगी। नशे पते सबको उड़ा दिया जाएगा। बस यहाँ के लोग संकल्प कर ले, यहाँ पेड़ के नीचे आके कभी कभी बैठ जाए। बाकी यहाँ के नौजवान हैं, सभी बच्चे 15 बच्चे सुबह सुबह तैयारी करते हैं। लड़के भी अच्छे हैं, बच्चियां भी है। ये जब इस सेवा से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ का भविष्य सुंदर होगा। भविष्य जब सुंदर होता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज इस एकलव्य आश्रम में समरसता दिवस का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत इस बस्ती की जो बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हुई है उनको सम्मानित किया गया और भविष्य में इस आश्रम में एक सुसंस्कृत और शिक्षा का सेंटर बनाने के लिए आयोजन बनाया गया ताकि आगे इसमें किया जा सके, बच्चों को संस्कार दिया जा सके। नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ही स्कूल के रूप में रखा जाए, तो बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते। आज यहाँ सामाजिक समरसता के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी में कार्यक्रम रखा गया। रक्षा इसका होता है सेवा बस्ती, जो सेवा बस्ती होती है जहाँ कमजोर लोग आर्थिक रूप से रहते हैं लेकिन वो स्वाभिमानी होते हैं। तो काफी लोग आए और बड़ा ही हर्ष का विषय की एक तरह की प्रतिभा समान समारोह हो गया। जिस बच्ची ने जैसे अंक लिए 100, 200, 500 रुपए तक दिए गए और ये रक्षा सूत्र राखी बंधाई गई और संकल्प किया है कि एक बच्ची इस तरह गोद ली जाएगी। और उनको कोचिंग के लिए भी जो पढ़ना चाहती है यहाँ वो कोचिंग के लिए भी तय कर दिया है। काफ़ी लोग आए हुए थे, तो यहाँ लगातार जो बच्चियाँ हैं उनकी यहाँ कोचिंग की जाएगी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है वो जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो सेवा करने के लिए तैयार पड़ा है कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मेरा यही है कि इस बस्ती से शुरू हो और ये अलग जो है पूरे हनुमानगढ़ से लेके पूरे राजस्थान में गूंजे। सामाजिक समरसता में ये कार्यक्रम किया गया। सिलाई मशीनें, हर तरह की जो प्रशिक्षण लेना चाहेगी बच्ची, उसका हमारे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ दिए, हर एक वर्ग को छुआ है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, ई रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो 100 करोड़ का मालिक हो जिसकी बड़ी लिमिट है। तो सबको लाभ मिल रहा है, लेकिन बताया नहीं जाता, पता नहीं होता। कर्मचारी सोचते भीड़ लग जाएगी। अगर वो बता दी जाए तो हनुमानगढ़ नगर परिषद से लेके और सुरेशिया तक की लाइन लंबी हो जाए। पंचायत समिति में भी ऐसे है। तो मैं चाहता हूँ अधिकारियों से कि गरीबों को लाभ दो, उनके आंसू पूछो, और कार्यकर्ता कोई भी पार्टी को सब मिलजुल के काम करो। ये कोरोना काल है, इसमें जितनी सेवा कर लेंगे वही है। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते महिला यात्रियों की संख्या पहले की अपेक्षा बेहद कम रही। प्रदेश सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया गया, लेकिन इस बार निःशुल्क यात्रा को लेकर महिलाओं में कोई विशेष उत्साह नजर नहीं आया। परिवहन विभाग ने राजस्थान की सीमा में न्यूनतम किराए से लेकर सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफर के लिए महिलाओं के यात्रा के किराए माफ कर दिए थे, लेकिन कोरोना बीमारी के भय से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम रही। बस स्टैंड से रवाना होने वाली बसों में क्षमता अनुसार 47 सवारियों के परिवहन की अनुमति दी गई थी। ऐसे में बसों में महिलाओं की संख्या कम ही
नजर आई। वहीं यात्रियों ने बताया कि पहले की अपेक्षा बसों में यात्रियों की संख्या कम है और सभी सवारियां मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में लंबा सफर भी सुलभ हो गया है। बसों में सवार महिलाओं ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से दी गई छूट का लाभ हर कोई लेना चाहता है, लेकिन कोरोना बीमारी के भय से बसों में यात्रा करने में महिलाएं कतरा रही हैं। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि रवानगी से पूर्व बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात भी बरते जा रहे हैं। थैंक यू मास्क है और भीड़ भी पहले से कम है। राखी बांधने के लिए जा रहे भैया, खैर उसका भय तो है पर थोड़ी बचाव करके जाएंगे जरूर। उसका लाभ भी उठाना ही है, उसका लाभ भी उठाएंगे तो थोड़ा शायद तक 70 रुपये था, सरकार कुछ तो लाभ उठाएंगे जो सरकार ने सुविधा दी है। हम सरदार से जा रहे हैं, आज राखी है ना, राखी बांधने के लिए अच्छा ही है, माफ कर दिया फीमेल्स के लिए। तो 55 रुपये लगते हैं, फ्री है। सभी प्रिवेंशन के लिए मास्क पहने अच्छा है और बसों में वैसे सैनिटाइज कर रहे हैं। हाँ जी, बस में सैनिटाइज हो रहा है। हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उन्होंने रक्षाबंधन पे हमारे लिए निःशुल्क वाहन चलाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहनें अपने भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है ये, तो उनके लिए मतलब इस खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अपनी बहनें अपने भाई तक जा पहुँचती है, इसीलिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने के वाहन चलाए हैं। सुविधा का लाभ मैं खुद उठा रही हूँ। मैं अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पे जा रही हूँ, मुझे चुरू जाना है। राष्ट्र मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इस स्थिति को मध्य रखते हुए रोडवेज ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। समय के अलावा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। इसमें मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था है गाड़ियों में और महिलाओं बच्चों को विशेष ध्यान के साथ ले जाया जा रहा है। लगभग अपनी 47 बसें चल रही थी पहले, इसे रूट पे 5, 7, 10 बसें एक्स्ट्रा भेजी जा रही है। इसमें हो रहे मास्क लगाए जा रहे हैं सबको, सैनिटाइजर के द्वारा दी जा रही है। क्षमता से अधिक सवारी ली जा रही है। 47 सीटर गाड़ी है तो उसमें 47 जा रही है, 50 है तो 50 जा रही है और 32 सीटर है तो 32 सवारी जा रही है। महिला सवारियों की छूट है, उसमें 47 यात्री ले सकते हैं। 47 सीटें हैं बस में, 47 सैनिटाइज जोड़ा है ना, सैनिटाइज करते हैं। जैसे अब खड़ी हुई है, अभी सैनिटाइज किया गाड़ी को, फिर गंगानगर जाएगी, वहाँ सैनिटाइज करेंगे। बसें हमारी जयपुर जा रही है, अजमेर जा रही है, जोधपुर जा रही है, बीकानेर जा रही है, इधर हिसार जा रही है, रोहतक भी गई है, नौर भादरा, गंगानगर सारी साइड में जाती है। कोरोना के बचाव के लिए यही है, छिड़काव हाथ में लगवा देते हैं, खुली खुली सवारी बिठाते हैं। समाना जी ने जीती है कि लोग जब छुट्टी हड़ताल के लिए लोग कम आ रहे हैं। यहाँ से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, हिसार, हंसी, रोहतक तो जाने का फ्री है, आने में तो वापस नहीं पहुँच सकेंगे। सबसे कम किराया तो 50 रुपये, सबसे ज़्यादा 500 रुपये एडी सवारी फ्री है। तहसीलदार सत्यानारायण सुथार की पदोन्नति पर सोमवार को जागीर सुथार समाज समिति द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। जागीर सुथार समाज समिति द्वारा सोमवार को तहसीलदार सत्यानारायण सुथार के पदोन्नत होकर सहायक कलेक्टर बनने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन स्थित जागीर सुथार धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जागीर सुथार समाज समिति के अध्यक्ष मांगेराम छबड़ा ने सत्यानारायण सुथार के सहायक कलेक्टर बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुथार ने तहसीलदार पद पर रहते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कामों को त्वरित गति से संपन्न करवाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक कलेक्टर सत्यानारायण सुथार ने समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस सेवा में आने का उनका मुख्य उद्देश्य आमजन की सेवा करना था। इसी को प्राथमिकता देकर वे अपने सेवा कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर समाज के पदाधिकारियों ने सत्यानारायण सुथार का पगड़ी व माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बेगराज खाती, प्रहलाद राम सावरमल, राम निवास मांडन, कालू राम मायल, धनराज धामू, राजीव कुमार, राधे राम, किशन लाल, हरिराम, परमाना राम, लालचंद, सुभाष चंद्र माकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो काम किया सभी ने पूर्व में बता भी दिया। मेरा काफी उनके नजदीकी से देखने का मुझे मौका मिलता रहा। समाज में जो अमूमन शिकायत रहती है कि अधिकारी या जनप्रतिनिधि जो है समाज के काम नहीं करते, आप उनसे थोड़ा उभर के आशा के अनुरूप है। समाज के व्यक्ति को जहाँ तक हो सकता है यथासंभव इतनी कोशिश रहती है कि वो उनको ढूंढते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। वो बात अलग है कि शायद इनको समाज वालों ने उतना साथ नहीं दिया जितना ये समाज को दे रहे हैं। बात
आगामी पद का जो प्रमोशन है, तो प्रमोशन एक प्रक्रिया टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे मेरी सेवा में 2.5 साल हो गए, तहसीलदार सेवा में ज्वाइन किए हुए मुझे। दिसंबर 10 की ज्वाइनिंग है। और हमारा जो प्रमोशन है, पहले एवरेज 12-13 साल लगते थे, थोड़ा जल्दी होने लग गया था। तो कुछ प्रमोशन के पार्ट में और हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा बेस था वो 80 आदमी हुआ था, तो सभी का प्रमोशन नहीं हुआ है। जो हमारी RS में रैंक थी उनके अकॉर्डिंग है। तो तहसीलदार सेवा में मेरी रैंक 15वीं थी 80 के बेस में, जो ऊपर के आधे लोगों को हुआ है, आधे का बाद में हुआ है। तो इस दृष्टि से हम सौभाग्यशाली है कि हमारा नंबर जल्दी आ गया। तो मेरा जो अनुभव रहा है यहाँ हनुमानगढ़ में पिछले 10-11 महीनों में 30 सितंबर को ज्वाइन की थी जिला हेडक्वार्टर को देखते हुए। और शुरू में जो कार्यक्रम अपने यहाँ हुए, मैं सक्रिय में रहा हूँ इस जिले में, लगभग मुझे 3.5-4 साल हो गए। अलग अलग क्रम में मैं रह लिया 3.5 साल के लगभग। शुरू में भी कार्यक्रमों में मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ हर कार्यक्रम में। जैसे सितंबर में इन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है या अन्य कार्यक्रम रखा है, तो हर कार्यक्रम में लगभग मैं हाजिर रहा हूँ। तो इस बार जब हनुमानगढ़ आया तो अपने लॉकडाउन हो गया और कार्यक्रम आगे एक्सटेंड होने से पहले अपना प्रमोशन हो गया। ये जहांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा हनुमानगढ़ द्वारा श्री सत्यनारायण सुथार तहसीलदार हनुमानगढ़, जिनकी पदोन्नति RS के रूप में हुई है, उनको सम्मानित किया गया। श्री सत्यनारायण जी बड़े कर्मठ और कार्यशैली बहुत ही उच्च स्तर की रही है। इन्होंने अपने जन साधारण के कार्य के साथ साथ समाज हित में भी काफ़ी कार्य किए हैं। जो समाज के कार्य काफ़ी समय से विलंब से हो रहे थे, वो उनके कार्यकाल में संपन्न हुए हैं। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि भी ये इसी तरह से समाज के कार्य करते रहें। आज हमारा उद्देश्य मूल ये था कि भी इनको सम्मानित करने से बच्चों में मोटिवेशन हो, और इस मोटिवेशन के आशय से हमने इनको सम्मानित किया ताकि बच्चे इनके रूपरेखा में, इनके देख रेख में वो आगे बढ़ें और इसी तरह से समाज की तरक्की हो। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रक्षाबंधन पर्व पर टाउन व जंक्शन के बाजारों में पहले की अपेक्षा रौनक काफी कम देखने को मिली। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि कोरोना के कारण व्यापार पर बुरा असर पड़ा है।
रक्षाबंधन पर्व को लेकर टाउन वेस्ट जंक्शन के व्यापारियों ने एक सप्ताह पूर्व ही तैयारियां आरंभ कर दी थी, मगर इस बार का रक्षाबंधन पर्व काफी फीका नजर आया। कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में पहले की अपेक्षा ग्राहक बहुत ही कम नजर आए। बाजार में इक्का दुक्का प्रचलित प्रतिष्ठानों के अलावा दुकानों पर रौनक देखने को नहीं मिली। राखियां बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि कोरोना के कारण व्यापार पिछले वर्ष की अपेक्षा 50% ही रह गया है। माल की पूर्ति भी स्थानीय लेवल पर ही की गई है। इस बार लोगों का रुझान बाजार की तरफ बहुत कम देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते लोग बाजार में आने से कतराते रहे। बाजार से राखी खरीदने की बजाय लोगों ने घरों में ही धागा बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वहीं मिठाई विक्रेताओं ने बताया कि पिछली बार रक्षाबंधन पर जिस अनुपात में मिठाई की बिक्री हुई थी, उससे इस बार काफी कम ही मिठाई विक्रय हुई है। प्रचलित प्रतिष्ठानों से लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं, जबकि अन्य मिठाई की दुकानों का काम न के बराबर रह गया है। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना के चलते त्योहार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। बाजार का काम पहले से काफी कम हो गया है। रक्षाबंधन का काम ठीक है, पिछले साल जैसा नहीं है, फिर भी क्यों 60% काम है। एक तो कोरोना महामारी के कारण लोग थोड़े जागरूक भी है, तो अच्छी मिठाई देख के लेते हैं, तो अपने अच्छी मिठाई देते हैं, सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करते हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, उसका ध्यान रखते हैं। तो उसमें तो फर्क है, काफ़ी फर्क है कि आप 60-70% काम है। अच्छा, बिल्कुल कम निकले, मगर जो निकले हैं जागरूक लोग बाहर निकले हैं, बस वही सैनिटाइज रख रखा है, साबुन रख रखा है बाहर हाथ धोने के लिए। तो कहते हैं मास्क लगा के दुकान में प्रवेश करो, तो समझाते हैं, कहते हैं भाई साहब थोड़ा मास्क लगा, ये मुँह ढक ये अंदर। तो में भाई साहब काम हर साल से लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क है। बसें भी बंद हैं, मार्केट यानी लगभग हाफ वर्क है कहने का, अंदाजे से बनती है भैया, कभी तोड़ती नहीं बनती, लेकिन जो एवरेज है ना उससे 50% हाफ वर्क है। बढ़िया काम है, पिछले साल से 80-75% है। कितने का था? 14 जो बढ़िया चीज़ लेता है, बढ़िया शुद्ध चीज़ लेना ही हमारा मकसद है। पिछली दफ़ा जैसे कोई 15 क्विंटल है, अब 10 क्विंटल बाजार में ठीक है। रखड़ियों और स्वीट्स का भी ठीक है, मेन दुकानें, फेमस दुकानें, वहाँ तो भीड़ है ही। रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार पहले से बहुत ही ढीला गया है, जैसे कि ट्रेनें वगैरह नहीं चली हैं, कोरोना के कारण लोग घर से नहीं निकले हैं, लोगों में अभी भी डर का है माहौल। पहले से 50% के करीब काम गया है और पिछले से त्यौहार बिल्कुल ही कम हुआ है और लोग अभी भी डरे हुए हैं, घरों में हैं कोरोना की वजह से। छूट दी है सरकार ने, जैसे मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर है, योग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बस इस चीज़ का है और लोग कर भी रहे हैं इसको। उसकी वजह से कुछ रिस्पांस मिला है मार्केट के अंदर, बाकी इतना नहीं मिला जितना कि पहले होना चाहिए। बहुत है क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल फिनिश हो गया था, इस बार तो कुछ माल बचा भी है। और जैसे कि अब इस टाइम ये जो टाइम है फुल भीड़ भड़ाका रहता है, ट्रेन ना चलने की वजह से बिल्कुल सुनसान पड़ी है रोड देखभाल। पिछली बार की तो काफ़ी ठीक ठाक है, इतना खास नहीं था काम, ठीक है जितना निकल गया बढ़िया। यही महामारी की वजह से थोड़ा लोग डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, थोड़ा कम घाटा तो नहीं लगा। बस जंक्शन में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को राखी बांधकर नियमों की पालना करने की अपील की। यातायात पुलिस ने सोमवार को जंक्शन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें नियमों की पालना का संदेश दिया। इस दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों को रोककर पुलिस ने समझाइश की और उन्हें राखी बांधकर नियमों की पालना करने का संकल्प दिलाया। साथ ही पुलिस ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने व सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए आमजन को जागरूक किया। पुलिस ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की जुर्माना राशि में की गई वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जहाँ पहले जुर्माना राशि 100 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसे भारी जुर्माना राशि भुगतान करना पड़ेगा। कोरोना काल में अब हम ये यहाँ पे ट्रैफिक थाने की तरफ से आए हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और रक्षाबंधन है तो हम ये राखी बांध के उनसे ये कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें ताकि आप अपने घर वालों के लिए स्वस्थ अपने घर पहुंच सके। और हमने ये भी जो ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको ये बताया है कि हेलमेट पहने और मतलब कि मास्क लगाएं और अपने हाथों को स्वच्छ रखें ताकि कोरोना से बचा जा सकता है। आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रक्षाबंधन पर यातायात पुलिस द्वारा जो लोग मास्क नहीं लगा रखा है, कोविड-19 की पालना नहीं कर रहे हैं, उनको मास्क दिए जाकर लगाए जा रहे हैं और पंपलेट वितरण किए जा रहे हैं।
साथ के साथ यातायात नियमों की पालना करने हेतु भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग यातायात नियमों की पालना करें, ताकि आप जहां जा रहे हैं वहां सुरक्षित पहुंचे और वापस अपने घर सुरक्षित पहुंचे। यही बार बार आग्रह है कि आप कोविड-19 में जो रूल्स बनाए गए उनकी पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जंक्शन की गांधीनगर कॉलोनी में आरयूबी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। अंडरपास निर्माण के बाद कॉलोनी वासियों को लाइनों के पार यातायात में सुगमता रहेगी। जंक्शन की गांधीनगर कॉलोनी में बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो जाने से कॉलोनी वासियों में प्रसन्नता का माहौल है। गांधीनगर संघर्ष समिति के लंबे संघर्ष के बाद अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद कॉलोनी वासियों ने तत्कालीन जनप्रतिनिधियों व वर्तमान सरकार का आभार व्यक्त किया है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि अंडरपास बनने के बाद लोगों को आवागमन में काफी सहूलियतें होंगी। पहले लोगों को लाइनें पार करके मुख्य बाजार में जाना पड़ता था, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आरयूबी निर्माण के बाद एक सुरक्षित रास्ता मोहल्ले वासियों को मिल जाएगा और लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा कल्याण भूमि में अंतिम यात्रा लेकर जाने वाले लोगों को रेलवे फाटक से घूमकर इस तरफ आना पड़ता था। उन्होंने बताया कि सिविल लाइन हो, कलेक्टेड हो या तमाम तरह के सरकारी ऑफिसों, सभी की तरफ जाने के लिए लाइनों को पार कर दूसरी तरफ जाना पड़ता था। इसके अलावा शहर का मुख्य बाजार भी लाइनों के पार था, इससे आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही थी। अब अंडरपास के निर्माण के बाद आमजन को इससे आवागमन में सुविधा मिलेगी। गांधीनगर वासियों की काफ़ी टाइम से एक संघर्ष समिति बनी हुई थी अंडरपास के लिए, जिसका पूरा सहयोग पूरी डिमांड के साथ में लगे हुए थे कि अंडरपास बने, जिससे लोग आने जाने में काफ़ी सुविधा हुए। आपके कलेक्टर ऑफिस है, थाना है, सिविल लाइन है, धान मंडी है, इधर से बाजार का आना जाना है। सबसे मेन फायदा कल्याण भूमि की, जिसमें हम अंतिम यात्रा के लिए लोगों को बड़ा चक्कर काट के आना पड़ता था, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती, टेम्पो किराया लगाना पड़ता था। ये अंडरपास के पूरे ब्लॉक बनने की वजह से सभी ग्रामवासियों को, मोहल्ला वासियों को, पूरे हनुमान को, सभी को बहुत बहुत फायदा हुआ। गरीब तबके को बहुत फायदा हुआ है, जो कि अपना किराया वहन नहीं कर सकते, वो अपने व्हीकल से 2 मिनट के अंदर बाजार में पहुंच सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके अपने PWD का, जिन्होंने पूरा सहयोग, पूरी धनराशि देके रेलवे के नीचे से अंडरपास पे, पूरे रेलवे अधिकारियों का, जिनके पूरा सहयोग रात दिन मेहनत करके इसको लगे रहे पुल में। पूरा करीब आपके ये 10-12 दिन के अंदर पूरे ब्लॉक आओगे नक्की करें। अब मैं अपने नगर पालिका साहब और PW से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे और पीछे का जो बचा है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करके निर्माण कराया जाए, जिससे कि सभी हनुमानगढ़ वासियों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अंडरपास बनने से गरीब तत्वों को बहुत फायदा हुआ जी। कोई बाजार से इधर से जाता था, कोई इधर से जाता था, कोई बीच में से लाइनों क्रॉस होता था। लाइनों क्रॉस होने से मालगाड़ियाँ खड़ी होती थी, जान दान का बहुत लोगों को चिंता होती थी। यहाँ 2-3 हादसे पहले हो चुके हैं। अब ये अंडरपास बनने से ना कोई जान जोखिम हो। पहले तो लोग जान को जोखिम डाल के पुल के नीचे से, गाड़ी नीचे जाते थे। अब ये अंडरपास बनने से लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और हम PWD का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द बन जाए। खुशी होगी, संघर्ष बहुत संघर्ष होगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।